हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू एंड वाई। कौन है जिसको आप पे क्रश है और क्यों। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। सो लेट्स सी। ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। जान लेते हैं गाइस, हु हैज़ क्रश ऑन यू। किसको है आप पे क्रश। हु हैज़ क्रश ऑन यू एंड वाई। सबसे पहले ओरेकल से देखेंगे एंड देन आई विल यूज टैरो। ओके, सो वी हैव इट्स अ डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। वी हैव मैरिंग फॉर मनी, वी हैव फेक अकाउंट, देन वी हैव वेस्टिंग टाइम एंड वी हैव बैड हैबिट। ये जो भी आपके जिस पर्सन को भी आप पे क्रश है ना गाइस, मुझे लग रहा है ये इंसान या तो ऑलरेडी आप लोगों के नेम के ऊपर कोई डर्ट मुझे लगता है कर चुके हैं। यस, इस इंसान ने कुछ ना कुछ किया। वी हैव वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। मुझे लग रहा है ये इंसान आपको दिखाने में कुछ है लेकिन रियलिटी में कुछ है। एनर्जीज दिख रही हैं बिकॉज वुल्फ, या वो कहते हैं ना दिखने में कुछ और हो रियलिटी कुछ है इसकी। या हो सकता है दिखने में ये इंसान बड़ा मासूम बड़ा शरीफ सा है लेकिन रियलिटी में कुछ और ही इस पर्सन की सिचुएशन चल रही है। बट मुझे दिख रहा है कि ये इंसान, हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों का नाम ख़राब किया है, या फिर किसी ना किसी तरह से हो सकता है आप लोगों को पर्सनल, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके करैक्टर पे कुछ ना कुछ अटैक किया है। बिकॉज अब मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं वाइस वर्सा। या तो इस इंसान के ऊपर आपने कुछ इस तरह का अटैक किया था तो अब ये इंसान वापस आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं, बहुत ही लविंग और बहुत ही ज़्यादा एक आपको प्यार के झांसे में डाल के। एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये जो भी इंसान है ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ज़रूर मैरिज करना चाहते हैं, बट इसके पीछे पर्पस है उनका पैसे का। ये इंसान हो सकता है किस तरह से ड्रग एडिक्टर हो सकता है। यस, इस पर्सन को एडिक्शन हो सकती हैं कुछ लोगों की तरफ से। हो सकता है ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसे काम करता है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट मुझे दिख रहा है इस इंसान के कोई ड्रग एडिक्टर हो सकता है, या फिर ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसे करता है जिसकी वजह से शायद आपको पता नहीं है। हो सकता है ये इंसान सब कुछ हिडनली करते हैं और आपके सामने आपको शो करते हैं जैसे कि इंसान बहुत अच्छे हैं। बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको शो कुछ कर रहे हैं जबकि रियलिटी कुछ है। यस, हो सकता है आप इस पर्सन से या तो किसी सोशल मीडिया के अकाउंट पे मिले हो या फिर आप सोशल मीडिया पे मिले हो, बट दिस पर्सन इज़ स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू। कुछ ना कुछ हो सकता है ये इंसान फेक अकाउंट बना के आप लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो भी मुझे दिख रहा है जो पास्ट में कभी आपका इनके साथ कुछ ना कुछ कोई क्लैश या फिर कुछ ना कुछ आपका आपस में ऐसा कुछ हुआ था जिसका ये इंसान जो है इस टाइम कोई आपसे बदला लेने के लिए आपके पास आ सकते हैं। आपसे फेक अकाउंट कर बना के आपको किसी तरह से ट्रैप कर सकते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग जो हो ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो और ये इंसान आपको आपकी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते। बिकॉज इनको पता है कि आप इनको पसंद नहीं करते हो और आपको इस इंसान के साथ दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार टाइम वेस्ट कर चुके हो और दोबारा आपको इस पर्सन के साथ टाइम वेस्ट करके कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो भी इंसान है ये भी आपको पसंद करते हैं, बट पसंद करने की रीज़न है आपका पैसा। मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन आपको शो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ये इंसान को पीछे कोई पर्पज़ है, आपके पैसे के पीछे है। या फिर हो सकता है इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी मनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है आपके नाम लगी हो, जिसकी वजह से शायद ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। मैरिज का है लेकिन मैरिज पर्पस के लिए होगी। अब वो कितनी देर तक चलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है, बट ये आपको फेक अकाउंट बना के कॉन्टैक्ट करेंगे। यस, और ये भी हो सकता है ये इंसान आपसे इवन के शादी भी कर ले लेकिन उसके बाद बहुत टॉक्सिसिटी होगी। जब आपके सामने इनकी रियलिटी आएगी ना तो आप बैठ के रोओगे फिर कि ये क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस, ये आपके साथ क्या हैंड हो गया। वी हैव क्वीन राइजिंग। यस, ये जो भी इंसान है ना, ये जो भी आपका जिसको भी इंसान को आप पे क्रश है, इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना आप अपनी पावर में हो, आप लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हो, आप लोग डे बाय डे सक्सेसफुल हो रहे हो। और ये इंसान आपको आपकी लाइफ में अच्छा करते देख के, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता देख के, आपको स्पॉटलाइट में देख के ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस इंसान को आपकी तरफ ज़्यादा जो है ना, या आप इनके आपको पसंद कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट पीछे उसके मोटिव भी बहुत ज़्यादा है बुरा। वी हैव इम्पर्सोनेटर।
कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना जिसको आप पे क्रश है, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की लेवल पे आने के लिए हो सकता है बहुत बेटर ड्रेसिंग कर रहे हैं, आप लोगों को कॉपी कर रहे हैं, या फिर जिस तरह का एज अ पर्सन आप पसंद करते हो वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको इम्प्रेस करने की, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी जो एक अटेंशन है, जो आपका पूरी लाइक देखने का जो व्यू है वो इस पर्सन पे जाए। ये पर्सन अटेंशन सीकर हो सकता है जो आपकी अटेंशन लेने के लिए आप लोगों को जिस तरह का इंसान पसंद है, जैसा लाइफ पार्टनर आप चाहते हो वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे ये इंसान को आप पे क्रश है वैसे आपको भी इन पे क्रश हो, ताकि आगे फर्दर कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन इनके साथ बन सके। बट मुझे लग रहा है ये इंसान फेक अकाउंट से ही आपको कोशिश करेगा कांटेक्ट करने की, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट कर भी लिया है, क्योंकि इंसान आपको चेक करते हैं और आपको स्पाई करते रहते हैं। वी हैव बैंकरप्ट, यस, इस इंसान की सारी नज़र आपके पैसे पे है। वी हैव रनिंग, ये इंसान वो है जिससे या तो आप भाग चुके हो या फिर ये इंसान आपसे भाग चुका है, क्योंकि रनर की एनर्जी आ रही है। यस मुझे लग रहा है कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो ऑलरेडी ऐसे इंसान से भाग चुके हो, और ये इंसान अब दोबारा आपको स्पाई करके आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, बट अपनी आइडेंटिटी शो किए बिना। अब ये इंसान बिल्कुल एक कोई न्यू पर्सन बन के आपके सामने आने की कोशिश करेंगे और आपको दोबारा से ट्रैप करेंगे, और फिर आपके पास बचना कुछ भी नहीं है। हो सकता है पहले भी आपने इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो और अब आप इसे रन कर रहे हो, और मुझे लगता है आपका रन करना, आपका इस इंसान से दूर होना और आपका इस इंसान को स्पेशली इग्नोर करना इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये इंसान एडिक्टेड हो रहा है। कोई बैड हैबिट इस इंसान की बन चुकी हैं, बिकॉज इनको पता है कि अब आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आप इनसे आगे भाग रहे हो। या तो ऑलरेडी इस इंसान को आपने काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट दे दी हुई है, या फिर ये इंसान अब दोबारा आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं, और मुझे लग रहा है आपका सारा पैसा लूटने के लिए, पैसे की वजह से आपसे शादी करेंगे, या बिकॉज इस इंसान से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपका इनको इग्नोर करना। जो इनका मोटिव था वो शायद पूरा नहीं हुआ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जिसने आपका बैक स्टैबिंग किया, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, उस इंसान ने आपकी फीलिंग्स हर्ट की हैं। अब वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप उनसे भाग रहे हो, अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। बट विद द एस ऑफ कप्स ये इंसान दोबारा से आपको अपने रोमांटिक फीलिंग्स शो करने के लिए, आपके साथ एक रोमांटिक न्यू कनेक्शन बनाने में आप में इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं विद द 9 ऑफ कप्स, बिकॉज इस टाइम इनकी विश है कि आपके साथ जो है ना वो एक बहुत ही लविंग और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट किया जाए, और ये एक न्यू कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी इस इंसान का आपके साथ एक एंडिंग हो चुकी है, और इस इंसान ने आपको बैक स्टैबिंग दे दी है, डिसेप्शन हो चुका है ऑलरेडी। अब वो पैसे के अकॉर्डिंग हुआ है डिसेप्शन, या किसी भी चीज़ के रेलिवेंट हुआ है, ये आपको बेटर पता है, बट स्टिल इस इंसान का जो ड्रीम था, जो विश थी, वो अभी भी पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से वापस आना चाहते हैं। बट आपको बहुत ही प्योर अपना जो है ना वो अपना जेस्चर शो करेंगे कि दोबारा किसी ना किसी तरह से आप इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो है ना वो एग्री कर जाओ, क्योंकि इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली विद द डेथ, यस ऑलरेडी इस इंसान की एंडिंग हो चुकी है, बट ये दोबारा से अपनी लाइफ में एक न्यू कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपके साथ आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये जो चीज़ें बाकी रह गई थी पूरी, जो इनका मोटिव था पूरा नहीं हो सका, वो दोबारा से अपने उस अचीव करने के लिए आना चाह रहे हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान या विद द टॉवर, मुझे लग रहा है ये इंसान आपके पैसे में ही इंटरेस्टेड है गाइस, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द टॉवर, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान का आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में ना एक बेनिफिट इनका ये होगा कि इस पर्सन को ना एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी आपकी लाइफ में। लाइक अगर फाइनेंशियली देखा जाए ना, तो अगर आप क्वीन हो, अगर लाइक आप क्वीन इन अ सेंस कि अगर आप फीमेल हो ना, तो इस इंसान को आप ऑब्वियसली फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ करके, एज अ पार्टनर चूज़ करके आप कनेक्शन बनाओगे, तो आप उनको भी तो एक अच्छा लेवल पे रखोगे ना, उनको भी फाइनेंशियली आप सपोर्ट करोगे, वो बिज़नेस करेंगे अपना, तो एंटरप्रेन्योर होगा वो पर्सन, तो उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाएगी फाइनेंशियली भी और वैसे भी एज अ पर्सनैलिटी वाइज भी। तो इसी वजह से शायद ये इंसान आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, और क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करके या आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके इनकी लाइफ में कुछ भी बाकी नहीं बचा, इनकी लाइफ टोटली ख़त्म हो गई है। जो थोड़ी बहुत आपके साथ ठीक चल भी रही थी ना, वो भी सब कुछ ख़त्म हो गया, तो इसी वजह से ये दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं विद द 2 ऑफ कप्स, आपके साथ यूनियन करके आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं एक अच्छे कनेक्शन की। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि हाँ इस इंसान को आपसे बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं है, बिल्कुल भी कोई इंसान की आपके लिए इमोशंस नहीं है, नो इमोशंस हैं, लेकिन इस इंसान का मेन जो मोटिव है वो आप लोगों के साथ पैसे के लिए शादी करना है। अगर आप तो इस इंसान को चूज़ करना चाहते हो कि अगर आपको लगता है कि हाँ जी ठीक है, वो आपको आप
आपके हिस्से का कोई प्यार दे रहे हैं बट ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, ठीक है, और उनको फाइनेंशली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपके पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप उनको चूज़ कर सकते हो। बट इनका ज़्यादा मोटिव मैं ये कहूँगी कि उनका पैसे की वजह से आपको चूज़ करना है। वो आपको पसंद करता है, या ये इंसान आपको लाइफ पार्टनर चूज़ करेगा, आपके साथ रिलेशन बनाएगा या कनेक्शन बनाएगा, तो वो पैसे की वजह से बना रहा है। इमोशनली भी आप में इन्वेस्टेड रहेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस ये इंसान जो भी है वो पैसे को करेगा, आपको नहीं करेगा। आपके इमोशंस हर्ट कर सकते हैं, लेकिन चाहे वो आप पैसे का मोटिव जो उनका लाइक फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल स्ट्रॉन्ग करना है, वो करने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इमोशनली भी आपके साथ कोई टिकेंगे कनेक्शन में। अगर उनका मोटिव हो सकता है पूरा हो, तो वो इमोशनली भी आपके साथ डिटैच हो जाएं या फिर आपके साथ ब्रेकअप कर जाएं, ये भी सिचुएशन हो सकती है। बिकॉज जो पैसे के लिए शादी करेगा या पैसे के लिए आपको चूज़ करेगा, पैसा मिलने के बाद, इस्टेब्लिश होने के बाद आपको छोड़ देगा, सिंपल एज डैट। या बिकॉज ये एक ह्यूमन नेचर है, ऐसा होगा। लेकिन ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी प्रेफरेंस और कॉल है कि आपने क्या करना है, ऐसे इंसान को चांस देना या नहीं देना। बट आपके साथ रिलेशनशिप ये रखना चाहता है पर्सन। बट ज़रूरी ये भी नहीं है कि ये इंसान आपसे सब शादी ही करें। कुछ हो सकता है आपके साथ जस्ट रिलेशनशिप रखेंगे, और रिलेशनशिप में भी वो आपको शो ऐसे करेंगे जैसे बहुत ही आपके साथ लॉयल और सीरियस हैं, बट पीछे दिखने में कुछ हैं और रियलिटी उस पर्सन की कुछ और चल रही है। आपको मोटिव समझ ही नहीं आएगा चाह क्या रहे हैं, बिकॉज ये इंसान लव बॉम्बिंग है ना। लाइक आपको दिखने में ऐसे ही आपको लव शो करेंगे जैसे कि इंसान बहुत सीरियस है, आपके बिना रह नहीं सकते, बट नो, इट्स जस्ट अ लव बॉम्बिंग। रियलिटी कुछ और है, बट ये आपकी अपनी कॉल है गाइस, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, और कुछ लोगों की तरफ से अगर ये इंसान आपके पास से है तो डेफिनेटली दे रियली वांट रिकंसाइल विद यू, और ये सारी चीज़ों को आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग वे में जो है वो लेकर आगे जाना चाहते हैं, और आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं, ताकि उनको आप फाइनेंशियली भी जो है वो सपोर्ट करो, और फाइनेंशियली भी वो इंसान जो है अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिसके दरमियान और आपके दरमियान जो भी है ना, वो इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर इनको लग रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव हो चुके हो, आपकी तरफ आना, आपको अप्रोच करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन चुका है विद द, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन है विद द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 8 ऑफ कप्स है। ये इंसान डेफिनेटली इस टाइम अकेले हैं, आपसे वॉक अवे करने के बाद, आपको छोड़ जाने के बाद इस इंसान ने खुद इस कनेक्शन से विड्रॉ किया, आपसे विड्रॉ किया, और आप दोबारा आपकी तरफ आने का रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है इनको आपकी तरफ अप्रोच करने का रास्ता मिल जाए और ये इंसान आपके साथ रिश्ते में जा सके। बिकॉज स्टिल ये इंसान पसंद आपको करता है गाइस, मैं ये नहीं कहूँगी कि पसंद नहीं करते, लेकिन मोटिव है पीछे एक। अब वो अगर आप ऐसे इंसान के साथ जाना चाहते हो कनेक्शन में, तो इट्स योर चॉइस, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे गाइड कर सकती हूँ, बाकी फाइनली जो भी डिसीजन है वो आपके अपने खुद का है। बट इस टाइम हो सकता है आपके दरमियान जो है वो इस इंसान को बोलने में भी मसला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार जो है मेरी ब्लबरिंग हो रही है। इस इंसान के साथ अभी आपका ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है। हो सकता है इस इंसान ने आपसे वॉक अवे किया, इस कनेक्शन से विड्रॉ किया, खुद आपसे मूव ऑन किया, ब्रेकअप खुद किया, और उसके बाद आपको पहले ब्लॉक कर दिया या बाद में ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्लॉक सिचुएशन यहाँ पे है। बट राइट नाउ ये इंसान अब दोबारा से आपकी तरफ आने का कोई ना कोई रास्ता, पाथ ढूंढ रहे हैं कि किसी की ना तरह से जो है ना आपके साथ इनकी यूनियन हो सके, बिकॉज ऑलरेडी चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं और अब वो दोबारा से ठीक करना चाह रहे हैं, बट एक मोटिव को लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। अब ये आपकी अपनी मर्जी है। सो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, विर्गो, एरिस, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। 2, 7, 9, 8, 16, 7, 13, 4, 9, 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 20+ या 30+ आपकी इनकी एज भी हो सकती है। येस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।